सभी को नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, हमने जो ये बैच स्टार्ट किया है इसमें अब हमारा क्लाइमेटोलॉजी चल रहा है और इसमें हम आज पवनों का अध्ययन करेंगे। सही ना, कल हमने वायुदाब पेटियों को देखा था और आज से हम पवनों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों हमारे इस बैच में देखो क्या खासियत है, ये यहाँ से आपको सभी एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। सही ना, यानी कि ये हमारी क्लासें सभी एग्जाम में आपको आपके लिए हेल्पफुल होंगी। यहाँ से लेके किसी भी वनडे एग्जाम से पीसीएस प्रीलिम्स तक आपको सभी एग्जाम में हमारे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिकों में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। सही है। दूसरा दोस्तों, ये बिना किसी फीस के है, सब कुछ मतलब निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। तीसरा ये है दोस्तों, बहुत आसान शब्दों में हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं और उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ में भी आ रहा होगा ठीक ठाक से, है ना। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा विंड्स, पवन। तो देखो पवनें क्या होती है, सही ना। आज हम देखेंगे दोस्तों पवनें क्या होती हैं। मैंने एक बार आपको बताया था, जो हमारा धरातल होता है, ये हमारा धरातल है। धरातल से ऊपर हमारा क्या होता है दोस्तों, धरातल से ऊपर हमारा होता है वायुमंडल, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें मौजूद होती है। ठीक ना, ये विभिन्न प्रकार की दोस्तों इसमें गैसें होती हैं और ये ना, ये गैसें हैं, लिख लेंगे। ये क्या है दोस्तों, गैस। ये विभिन्न प्रकार की दोस्तों गैसें हैं। देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सभी जगह धरातल पर या धरातल के वायुमंडल में सभी जगह तापमान एक समान नहीं रहता है ना। तो क्या होता है दोस्तों, मान लेते हैं कि यहाँ पर लो टेम्परेचर, तो जहाँ लो टेम्परेचर होगा दोस्तों वहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर, है ना। यहाँ पर लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर हो गया है, और इधर कहीं दूसरी जगह पर जब हाई टेम्परेचर होगा तो वहाँ पर लो प्रेशर होगा। और दोस्तों क्या होता है, ये गैसें, सही ना, ये गैसें जो धरातल में मौजूद है, हमारे वायुमंडल में मौजूद होती हैं, ये गैसें क्या करती हैं, लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी कि ज़्यादा वायुदाब, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ ये मूवमेंट शुरू कर देती है ना। तो देखो क्या होगा, यहाँ से इस प्रकार से ये दोस्तों कैसे मूवमेंट स्टार्ट कर देंगी। इस प्रकार से दोस्तों ये यहाँ पर चलना शुरू कर देंगी गैसें, है ना। तो दोस्तों क्या होगा इससे, है ना। और मान लेते हैं कि यहाँ पर भी क्या है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। तो ये गैसें इस प्रकार से ऊपर की तरफ भी मूवमेंट अपना स्टार्ट कर देंगे। सही है। जब दोस्तों ये ऊपर की तरफ भी मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे तो देखो क्या होता है, मैं आपको बता दूं दोस्तों क्या होता है। वायुमंडल में गैसों के संचरण को, है ना, गैसों के संचरण को क्या कहते हैं, वायु कहते हैं, एयर कहते हैं, है ना। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगी, हमारी जो गैसें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, है ना, उन्हीं को हम क्या कहेंगे दोस्तों, उन्हीं को हम कहेंगे वायु। तो इसको लिख लेते हैं। तो ये वायु और वायु का संचरण जब क्षैतिज रूप में होता है, धरातल के समानांतर होता है, तो वो कहलाता है विंड यानी कि पवन। और जब वो ऊर्ध्वाधर होता है, ऊपर की तरफ होता है, वायुमंडल में लंबवत होता है, तो वो कहलाता है वायु धारा, एयर करंट्स। सही है। तो दोस्तों इसको लिख लेते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, लिख लेंगे उच्च वायुदाब से, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, निम्न वायुदाब की ओर, वायुदाब की ओर गैसों के संचरण को, गैसों के संचरण को वायु यानी कि एयर, ये दोस्तों कहते हैं, एयर कहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों देखो क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं
यहाँ बताता हूँ, सही है ना। ये जो संचरण है इसका, तो ये है क्षैतिज संचरण वायु के, इस प्रकार से लिख लेंगे, पूरा लिख लेंगे, वायु के क्षैतिज संचरण को पवन यानी कि विंड कहते हैं। सही ना। हॉरिजॉन्टल मोमेंट को, हॉरिजॉन्टल मोमेंट को विंड कहते हैं। और दोस्तों ये वाला कौन सा है, सही ना, ये वाला है हमारा लंबवत या ऊर्ध्वाधर। तो इसको कैसे लिखेंगे, वायु के ऊर्ध्वाधर या लंबवत, सही ना, लंबवत संचरण को, लंबवत संचरण को वायु धारा, एयर करंट कहते हैं। सही है दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आया ना, वायु, पवन, विंड क्या होती है। सही है। देखो मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे धरातल से ऊपर जो वायुमंडल होता है, धरातल से ऊपर ही होता है, तो उसमें बहुत सारी गैसें, विभिन्न प्रकार की गैसें मौजूद होती हैं। ये मैं आपको पिछली क्लासों में भी बता चुका हूँ। सही है। और क्या होता है, जहाँ पर टेम्परेचर लो होता है वहाँ पर प्रेशर हाई होता है, जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पर प्रेशर लो होता है। और हमेशा हाई प्रेशर से यानी कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब यानी कि लो प्रेशर की तरफ गैसें संचरण करती हैं। तो जो गैसें हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रूप में यानी कि धरातल के समानांतर, सही ना, संचरण करती है, उनको हम पवन या विंड कहते हैं। सही है ना। और जो गैसें, सही है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ यानी कि ऊर्ध्वाधर या लंबवत संचरण करती हैं, उनको वायुधारा यानी कि एयर करंट्स कहते हैं। सही है। और उच्च वायुदाब से, ये मैंने आपको लिखते बता दिया, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गैसों के संचरण को वायु या एयर कहते हैं। सही है। तो दोस्तों आप लोग इसको देख लें और आगे बात करते हैं। दोस्तों देखो क्या होता है, इससे संबंधित कुछ नियम है ना, पवन या विंड से संबंधित दोस्तों कुछ नियम है, जैसे फेरल का नियम है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है, तो इसको जान लेते हैं। देखो फेरल का नियम, ये पवन से संबंधित है हमारा, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों क्या होता है फेरल का नियम क्या है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसने दिया, फेरल तथा कोफीन ने दिया, COFFIN, कोफीन ने दिया। ठीक है। अब देखो ये फेरल और कोफीन कौन थे, ये अमेरिकी मौसम वैज्ञानिक थे। ये दोनों अमेरिकन मौसम वैज्ञानिक थे। इन्होंने दोस्तों फेरल का नियम दिया, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित कोरियालिस बल के प्रभाव को इन्होंने अध्ययन किया। उस अध्ययन को करते हुए इन्होंने ये नियम दिया था, फेरल का नियम। तो ये नियम क्या होता है, देखो इसकी बात करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या लिखते हैं, इन्होंने पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित कोरियालिस बल, कोरियालिस बल के प्रभाव का अध्ययन किया, प्रभाव का अध्ययन किया। सही है। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं फेरल का नियम क्या होता है। देखो फेरल ने क्या बताया था, जब कोरियालिस बल से संबंधित इन्होंने प्रभाव का अध्ययन किया,
तो इन्होंने बताया कि फेरल का नियम जो इन्होंने दिया वो ये होता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसको दो गोलार्धों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जो पृथ्वी को दो समान भागों में रेखा विभाजित करती है 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, उससे उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो दोस्तों इन्होंने क्या बताया, फेरल ने बताया कि इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से होता है दोस्तों इसमें, ठीक है। इन्होंने बताया नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध और साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं वो राइट साइड चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध की जो पवनें होती हैं वो लेफ्ट साइड चलती हैं, सही है। मतलब देखो इस प्रकार से होता है, ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री, ये हो गया दोस्तों नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें जो पवनें चलेंगी है ना, इसमें जो पवनें चलेंगी दोस्तों वो इस प्रकार से चलेंगी, इस प्रकार से, है ना, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा के रूप में, है ना। तो या घड़ी की सुई की दिशा के रूप में, दिशा में, है ना। और साउथ हेमिस्फीयर में कैसे चलेंगे दोस्तों, इस प्रकार से, यानी कि उल्टी, इस प्रकार से पवनें चलेंगी, है ना, उल्टी। तो इसमें घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, या लिख लेंगे घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी कि ये हो जाएंगी, यहाँ पर क्या हो जाएंगी, राइट हैंड साइड और ये हो जाएंगी लेफ्ट हैंड साइड, सही ना। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें चलती हैं वो राइट हैंड साइड चलती हैं, जिस प्रकार से हमारी घड़ी की सुई चलती है ना उस प्रकार से, और दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं उसके विपरीत, उल्टी दिशा में, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में या विपरीत में। यही था दोस्तों फेरल का नियम, फेरल ने यही बताया था, सही है। तो दोस्तों इसको आप लोग देख लें, इसको नोट कर लें। इसके बाद में दोस्तों कोरियालिस बल, ये क्या होता है, सही ना, जब इसका नाम आया है कोरियालिस बल तो इसको भी देख लेते हैं, सही है। आप इसको नोट करें। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कोरियालिस बल की, सही ना। कोरियालिस बल, इंग्लिश में भी इसे कोरियालिस फोर्स कहते हैं, सही ना, इंग्लिश में भी कोरियालिस बल कहते हैं। दोस्तों क्या होता है, यह वास्तविक बल नहीं है, यह कोई वास्तविक फोर्स, एक्चुअल फोर्स या वास्तविक बल नहीं है। तो क्या है ये, यह एक आभासी बल है, यह एक आभासी बल है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कोरियालिस बल है, वास्तविक बल, आभासी बल, इस प्रकार से दो ऑप्शन हो देता है, तो कौन सा हो जाएगा, आभासी बल, सही है। और आगे क्या है, इसकी खोज, इसकी खोज कोरियालिस ने की थी, कोरियालिस महोदय ने की थी, सही ना। और ये पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। सही दोस्तों, तो यही है दोस्तों हमारा कोरियालिस बल, ठीक है। तो दोस्तों ये कोरियालिस महोदय जो थे, ये कोरियालिस महोदय जो थे ये फ्रांस के रहने वाले थे,
फ्रांस के एक विद्वान थे, है ना। कोरियानिस मोर थे, फ्रांस के विद्वान थे। अक्सर पूछ लेता है कहाँ के थे, कौन थे। तो दोस्तों यही था हमारा पवन और पवनों से संबंधित दो मेन, कोरियानिस बल और फेरल का नियम, सही है, जिनको हमने देखा है। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे दोस्तों। इसके बाद में अगली क्लास में पवनें कितने प्रकार की होती हैं, इसके प्रकार कौन कौन सी होती हैं, उनका सबका हम डिटेल से अध्ययन कर लेंगे, सही ना। तो दोस्तों आज के लिए हम इतने रखेंगे, आप लोग इसको नोट कर लें। और दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोगों की समझ में आ गया है तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। आने वाले एग्जाम में आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ का जो एग्जाम होगा, आप देखेंगे कि यहाँ से सभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, सही है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दें, सबसे बता भी दें, सही है ना, और लाइक भी कर लें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आने वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।